Once again, welcome to Vidyamyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज इस इन्वेस्टर टॉक के एपिसोड में हम किसी स्टॉक या सेक्टर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बिग प्लेयर जिसके पास एक वेल इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है और पावर है, वो किस तरह से मार्केट को एक्सप्लॉइट करके आसानी से पैसे बना लेता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक स्कैम के बारे में जो कि अभी सेबी ने रिसेंटली इन्वेस्टिगेट किया है, जिसके पीछे हैं केतन पारेख सर। केतन पारेख इज द मैन बिहाइंड द 2001 स्कैम विच इज वर्थ अबाउट 40,000 करोड़ रुपीस। और एक बार फिर केतन पारेख सर न्यूज़ की चर्चाओं में आ चुके हैं और फिर से उनका एक और स्कैम उजागर हुआ है। तो इस वीडियो में हम उसी स्कैम के बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से रचा गया और स्कैम के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे और सेबी ने किस तरह से स्कैम को पकड़ा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वाकई में आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से बिग प्लेयर्स आसानी से मार्केट से पैसे बना लेते हैं। केतन पारेख स्ट्राइक्स अगेन। A recent investigation by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) uncovered a major front-running scam worth around 65 crore in the stock market. And to everyone's shock, the man at the center of it all was none other than केतन पारेख। केतन पारेख कोई आम आदमी नहीं है। अगर आपने आज इनका पहली बार नाम सुना है तो शायद आपने मार्केट को समझा ही नहीं है। अगर आपको मार्केट को समझना है तो आपको मार्केट का इतिहास उठा के देखना होगा, और अगर आपको केतन पारेख के बारे में जानना है तो आपको इतिहास में थोड़ा सा पहले चलना होगा। सन 2001 में केतन पारेख का स्कैम सामने आया था, जिसमें वो कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का था। 40,000 करोड़ रुपए, कैन यू बिलीव दिस? एक मैसिव अमाउंट है। केतन पारेख लॉर्ड हर्षद मेहता के एसोसिएट थे, यानी हर्षद मेहता के नीचे काम करते थे, उनके एम्प्लॉय थे। केतन पारेख के पास K10 स्टॉक्स थे। के मतलब केतन पारेख और 10 इनके स्टॉक जो कि पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे। अब इन 10 स्टॉक्स को वो फ्लक्चुएट करते थे आर्टिफिशियली, यानी अपने ही स्टॉक्स की शेयर को बढ़ाते थे, मैनिपुलेट करते थे। और शेयर को मैनिपुलेट करना मार्केट में इलीगल है। और जब भी अपने स्टॉक्स के शेयर को प्राइस को बढ़ाते थे तो लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को ये लगता था कि इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही है, तो वो भी इन स्टॉक्स को खरीदते थे। और जब स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाती थी तो इसको सेल करके प्रॉफिट कमा के निकल जाते थे। अगर आपको इस स्कैम के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में K10 कमेंट कर दीजिए। हम इस स्कैम के बारे में एक फुल डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे, पर अभी के लिए जो स्कैम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इस फ्रंट रनिंग स्कैम के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया है। स्कैम को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि फ्रंट रनिंग होती क्या है। सीधा आसान भाषा में कहूँ तो फ्रंट रनिंग का मतलब है ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपको पता है लोगों से पहले और उसको आप यूज करते हो अपने ओन प्रॉफिट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, LIC एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। उसने फैसला करा कि वो XYZ स्टॉक्स के XYZ लिमिटेड के स्टॉक्स खरीदेगी। तो जब ये LIC स्टॉक खरीदेगी तो थोड़े बहुत तो खरीदेगी नहीं, एक लार्ज और बल्क क्वांटिटी में खरीदेगी। तो ये न्यूज़ मेरे को किसी तरह से पहले से मिल गई, लोगों से पहले, यानी ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर मेरे पास ही इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं XYZ लिमिटेड में पहले से स्टॉक को बाय कर लूंगा और पोजीशन ले लूंगा। और जब LIC स्टॉक को खरीदेगा तो स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगी
और जैसे ही स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगी मैं तो स्टॉक को सेल करके निकल जाऊंगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूंगा। तो इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, एक इनसाइडर न्यूज़ जो आपको मार्केट में पहले से पता है, यानी वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और उसको यूज़ करके आप मार्केट में पैसे बनाते हो। तो इस स्कैम को समझने के लिए आपको फ्रंट रनिंग समझना था, जो कि आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इस स्कैम में कौन कौन इन्वॉल्व था। इस स्कैम के जो मेन कैरेक्टर थे वो थे केतन पारेख सर, यानी जिन्होंने ये पूरा स्कैम रचा और जिसको पूरे स्कैम को एग्जीक्यूट करा। सेकंड मेन कैरेक्टर थे इसमें रोहित सलगांवकर। रोहित सलगांवकर एक सिंगापुर बेस्ड इंटरमीडिएट हैं जो कि फॉरेन क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने में। यानी जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन स्टॉक्स में, उनको ब्रोकर से मिलवाना और ब्रोकर के थ्रू उन स्टॉक्स को बिकवाना, यानी खरीदवाना और बिकवाना। थर्ड कैरेक्टर था इसमें यूएस बेस्ड एक बिग क्लाइंट था जो कि अननोन था, अनअवेयर था इस स्कैम के बारे में, यानी इसको नहीं पता था। रोहित सलगांवकर का काम था इस यूएस बेस्ड क्लाइंट को ब्रोकर से मिलवाना, जो कि मोतीलाल ओसवाल और नुवामा थे। इन ब्रोकर्स को भी नहीं पता था कि ये स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं, ये भी अनअवेयर थे इन स्कैम से। तो रोहित का काम था इस यूएस बेस्ड क्लाइंट को ब्रोकर से मिलवाना और इसकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराना ब्रोकर के थ्रू। और रोहित इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता था केतन पारेख को। केतन पारेख आगे इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते थे अपने फ्रंट रनर्स यानी एसोसिएट्स को, जो कि इस स्कैम को एग्जीक्यूट करते थे केतन पारेख की इंस्ट्रक्शंस पे। तो जो मेन कैरेक्टर था इसमें रोहित सलगांवकर ही था, यानी जो इंटरमीडिएट था वो रोहित सलगांवकर था। ना तो यूएस बेस्ड क्लाइंट को कुछ पता था, ना ही ब्रोकर्स को कुछ भनक थी। इसमें सारा का सारा जो मेन रोल था वो रोहित सलगांवकर और केतन पारेख का था और उनके फ्रंट रनर्स का था। अब हमने देखा कि कौन कौन लोग इस स्कैम में शामिल थे। अब देखते हैं कि स्कैम की रचना कैसे हुई, यानी कौन कौन सी चीजें स्कैम में इस्तेमाल हुई और ये किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहली स्टेप आती है लीकिंग द नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करना जो कि पब्लिक के पास नहीं है। जो कि यूएस बेस्ड क्लाइंट था, जो कि एक बहुत बड़ा क्लाइंट था, वो इंडियन ब्रोकर्स पे डिपेंड था अपने स्टॉक्स को खरीदने के लिए और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इन दोनों के इंटरमीडिएट था रोहित सलगांवकर, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि वो जो बिग क्लाइंट है वो कौन से स्टॉक को खरीदेगा और बेचेगा, कितने शेयर्स को खरीदेगा और किस प्राइस रेंज में खरीदेगा, और वो ट्रेड को कब प्लान कर रहा है। यानी रोहित के पास ये सारी खबर थी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट था, ब्रोकर और यूएस क्लाइंट के बीच में इंटरमीडिएट था। तो ये सारी क्रूशल इंफॉर्मेशन रोहित के पास थी। तो रोहित सलगांवकर इस इंफॉर्मेशन को आगे केतन पारेख को फॉरवर्ड कर देते हैं। केतन पारेख इस न्यूज़ को अपने आगे फॉरवर्ड करते हैं, अपने ब्रोकर्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स को देते हैं, और यहां से काम शुरू होता फ्रंट रनिंग का। अब जो इनके एसोसिएट्स और ब्रोकर होते हैं वो ठीक उसी स्टॉक को बाय करते हैं जो कि बिग क्लाइंट खरीद रहा होता है, पर ठीक बिग क्लाइंट के खरीदने से पहले। यानी अगर बिग क्लाइंट 10:15 बजे ऑर्डर करने वाले यानी बाय ऑर्डर दिया, तो ठीक 10 बजे इसके केतन पारेख के एसोसिएट्स इस स्टॉक को खरीद लेते थे, और जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जाती थी तो उन स्टॉक्स को बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल जाते थे। तो इसी को हम फ्रंट रनिंग कहते हैं। तीसरा रोल आता है यहां पर काउंटर पार्टीज का। मार्केट में अगर कोई शेयर बेचेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे। अगर आप 1000 शेयर खरीदते हो तो इसका मतलब यह है कि किसी ने 1000 शेयर बेचे भी होंगे। तो काउंटर पार्टीज का रोल वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
जिस स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है पर हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ऐसे में काउंटर पार्टीज को लाया जाता है ताकि जो ट्रेड है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए। तो अपनी स्टेटमेंट में रोहित सलगाओकर ने ये खुलासा किया है करीब जो 90% काउंटर पार्टीज जो कि अरेंज की गई थी वो केतन पारिक की नेटवर्क की थी। यानी केतन पारिक एक तरफ काउंटर पार्टी का भी रोल निभा रहे थे और दूसरी तरफ स्कैम भी कर रहे थे। यानी एक नंबर का काम भी कर रहे थे और दो नंबर का भी पीछे पीछे कर रहे थे। चौथा यहां पर लेयर है कैश सेटलमेंट थ्रू अंगाडिया नेटवर्क। अंगाडिया नेटवर्क एक काफी पुराना नेटवर्क है, काफी भरोसेमंद नेटवर्क है कैश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का। आमतौर पर इसको ज्वेलर्स यूज करते हैं अपनी ज्वेलरीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पर इसको ट्रेडर्स भी यूज करते हैं अपने कैश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। और ये काफी ज्यादा भरोसेमंद नेटवर्क है और इस नेटवर्क के थ्रू कोई भी एविडेंस भी नहीं रहता है। ये कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेबी ने प्रोवाइड किए हैं जिसमें 25 लाख रुपए केतन पारिक ने सुमित सोनथालिया को दिए हैं। पहला स्क्रीनशॉट 11 नवंबर 2022 का है जिसमें सुमित केतन पारिक से 25 लाख रुपए मांग रहे हैं मुंबई में। दूसरा स्क्रीनशॉट 12 नवंबर 2022 का है जिसमें सुमित ने मैसेज किया सागर की 25 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैंने भाई से बात कर ली है। भाई यहां पर केतन पारिक है। अब ये तो लेयर्स हो गई कि किस तरह से स्कैम को एग्जीक्यूट किया गया। सबसे पहले रोहित के पास वो न्यूज आई, रोहित ने केतन पारिक को न्यूज पास ऑन करी, केतन पारिक ने अपने एसोसिएट्स को पास ऑन करी और कैश सेटलमेंट हुआ अंगाड़े नेटवर्क के थ्रू। पर सेबी ने पकड़ा कैसे? सेबी ने पकड़ा तब जब उसने नोटिस किया एक अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। यानी जो केतन पारिक का नेटवर्क था वो केवल उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा था जिसमें बिग क्लाइंट ट्रेड कर रहा था। और ठीक कुछ मिनटों पहले, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बिग क्लाइंट 10:15 बजे स्टॉक को खरीदने वाला है तो ठीक 10 बजे या कुछ मिनट पहले केतन पारिक के एसोसिएट्स उस स्टॉक को खरीदते थे और ये सारी ट्रेड हाईली प्रॉफिटेबल थी। और ऐसा लग रहा था देखने में कि जो स्टॉक की इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल किसी ना किसी के पास है। यानी जो बिग क्लाइंट है कब स्टॉक को खरीद रहा है, कब सेल कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है क्योंकि एकदम ठीक सटीक कुछ मिनट पहले उस स्टॉक को खरीदा जाता था और जैसे इस स्टॉक को बेचने वाला था बिग क्लाइंट, उससे पहले बेच के अच्छा खासा मुनाफा बना के वो मार्केट से निकलते थे। तो सेबी को लगा कुछ दिक्कत है, यानी किसी के पास इनसाइडर न्यूज है और इस न्यूज का वो फायदा उठा रहा है। सेबी ने उसके बाद थाउजेंड ऑफ ट्रेड्स को एनालाइज किया और एक क्लियर पैटर्न फाउंड करा। इसके नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में मैं आपको वो पैटर्न भी समझाऊंगा और कुछ और स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। पर अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से एक बिग प्लेयर, एक बड़ा आदमी किस तरह से ऐसी न्यूज का यूज करके आसानी से पैसे कमा लेता है। और सिर्फ केतन पारिक ही नहीं बल्कि फ्रंट रनिंग का यूज कई सारे म्यूचुअल फंड्स और कई सारे नामी लोग भी यूज करते हैं। आपको शायद हैरानी होगी जानने में कि फ्रंट रनिंग का यूज म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी करते हैं, बड़ी बड़ी क्लाइंट्स और इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जिस रिटेलर के पास कोई न्यूज़ नहीं है, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है और उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो प्रॉफिट कमाते हैं। 100 में से 2 से 3 स्कैम बाहर आते हैं, 100 में से 2-3 जो केस होते हैं फ्रंट रनिंग के वो सेबी पकड़ पाती है और सारे ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहते हैं और फ्रंट रनिंग होती रही है और होती ही रहेगी आगे भी। फ्रंट रनिंग को बंद नहीं करा जा सकता है। ये स्क्रीनशॉट है, ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको एक
क्लियर पैटर्न नजर आएगा जो कि सेबी ने प्रोवाइड किया है। जो FRF5 है, यहाँ पर एक केतन पारिक का एसोसिएट है, ये पार्टिसिपेंट है जिसने बाय किया 9:15 बजे करीब 3.5 लाख शेयर। FR2 भी यहाँ पर एक दूसरा पार्टिसिपेंट है जिसने बाय किया 10:15 बजे 11,905 शेयर। BC यहाँ पर बिग क्लाइंट है। बिग क्लाइंट ने भी ट्रेड का ऑर्डर गिरा 10:28 पे। 10:28 से ठीक पहले 10:15 बजे 9:15 बजे इन्होंने पहले से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। 5 लाख शेयर का एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया बिग क्लाइंट ने खरीदने के लिए। तो FR2 ने सेल करे अपने 40,000 शेयर और FR5 ने सेल करे 4,20,000 शेयर। और इसके बाद एक कंटिन्यू चलता गया पैटर्न। FRF5 यानी जो पार्टिसिपेंट्स थे, एसोसिएट्स थे, वो बाय करते थे बिग क्लाइंट के ठीक खरीदने से पहले शेयर्स के और उनको बेचते थे। तो इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक देखा जाए तो टोटल एग्जीक्यूशन ट्रेडेड क्वांटिटी की हुई थी वो 7,26,071 शेयर थे जो कि टोटल एग्जीक्यूट हुए थे, जो कि एज ए काउंटर पार्टी के तौर पे थे। और जो अलग से FR2 और FR5 ने लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी थी वो अलग थी, इसमें FR2 ने 1,22,743 शेयर होल्ड करे थे और FR5 ने 6,21,841 शेयर होल्ड करे थे। यहां पर तो रोल दोनों थे ना, उनको काउंटर पार्टी के तौर पे भी परफॉर्म करना था और स्कैम भी करना था। तो ये तो ऐसा काउंटर पार्टी के तौर पर उन्होंने शेयर्स को एग्जीक्यूट कर दिया। देखो भाई, आपने इतना एग्जीक्यूट करा, बाय करा, इतना हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, सेल करा, और अलग से जो उन्होंने चुपचाप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी स्कैम करने के लिए वो अलग करी। और जब इस स्टॉक को शेयर का प्राइस जब होल्ड करते थे और शेयर की प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चली जाती थी तो इन शेयर्स को बेच करके आसानी से मोटा मुनाफा कमा के मार्केट से निकल जाते थे। आगे कुछ और स्क्रीनशॉट इंक्लूड किए जिसमें जैक सैरो और जैक न्यू, भाई, बॉस सब केतन पारिक हैं और सागर, सुमित और ये सब इनके एसोसिएट्स हैं। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जैक न्यू यानी केतन पारिक इन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। ये 11 नवंबर 2022 का स्क्रीनशॉट है। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सेल 13 यानी 348 पे सेल कर दीजिए। सैम ने कहा ओके। ऐसे ही सेल 1,348 यानी 1 लाख शेयर की क्वांटिटी को सेल कर दीजिए 383 रुपीस पे। फिर सैम ने कहा ओके। यानी सारे जो एवरेज यानी जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये सारे अवेलेबल हैं सेबी की इन्वेस्टिगेशन में, जो कि सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया है। अलग अलग जगह छापे मारे, जैसे उन सेबी को पता लगा ये जो ट्रेड हो रही है, स्कैम हो रहा है यहाँ पर, तो उन्हें अलग अलग जगह छापा मारे, मोबाइल्स को सीज किया जिसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड हुए हैं। तो ये जो स्कैम है मार्केट में चलते रहते हैं, अक्सर चलते रहते हैं। कुछ स्कैम पकड़ लिए जाते हैं, कुछ नहीं भी पकड़े जाते हैं, और ऐसी चीज़ें मार्केट में आपको अक्सर सुनने को मिलती है। हालांकि अभी तक केवल 65 करोड़ रुपए यानी 65 करोड़ रुपए का जो स्कैम सामने आया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे हो सकता है कि ये स्कैम और भी बड़ा हो, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं था, कई सारे स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन केतन पारिक के पास थी। और ये बिग क्लाइंट जब जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता था, ठीक उससे पहले केतन पारिक इन स्टॉक्स को खरीद के पोजीशन को होल्ड करके ऊंचे शेयर पैसे बेच के प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल जाता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है इन स्कैम्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।